नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो मुलायम सिंह यादव कहते हैं सत्ता में आना है तो जमीन पर कब्जा बंद करो, सत्ता में आना है तो वसूली करना बंद करो, सत्ता में आना है तो किसानों को समझो, सत्ता में आना है तो नौजवानों से जुड़ो, और अगर सत्ता में आना है तो महिलाओं को अपनी सक्सेस की चाबी बनाओ। दरअसल मुलायम सिंह यादव अपने पार्टी वर्कर्स को कुछ नसीहत दे रहे थे 2017 चुनाव से जुड़ी हुई, लेकिन बातों ही बातों में समाजवादी पार्टी सरकार की जो असलियत थी उनकी जुबान पर आ गई। ये सच है कि समाजवाद की सरकार में वसूली होती है, ये सच है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया, और यही सच है कि मुलायम सिंह यादव महिलाओं के लिए जब रेप होता है तो कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है, और आज महिलाओं को बतौर कमोडिटी समझकर कहते हैं सुंदर महिला लेकर आओ, एमएलसी बना दूंगा। इन तमाम तरीकों से, इन तमाम बयानों से, इन तमाम बातों से तो यही लगता है कि मुलायम सिंह यादव को अब डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी ने जो किया है, जो कर्म किया है, उसका नतीजा क्या होने वाला है, मुलायम सिंह यादव ये जान रहे हैं, और यही वजह है कि पार्टी के लोगों को नसीहत तो देते हैं लेकिन बातों ही बातों में सच भी बोल जाते हैं। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। सपा के नेता जमीनों पर कब्जा करते हैं। विधानसभा का चुनाव है, क्या सरकार बनाओगे? दोबारा जमीनों पर कब्जा करना बंद कर दोगे? समाजवादी पार्टी के नेता अवैध वसूली करते हैं। पैसा कमाना तो व्यापार कीजिए, राजनीति को तो क्या करना पड़ेगा? समाजवादी पार्टी को नौजवानों की कोई परवाह नहीं, लेकिन नौजवानों को प्रशिक्षित नहीं किया जा रहा। अच्छे नौजवान की उपेक्षा भी है। समाजवादी पार्टी में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। महिलाओं को पद दीजिए, महिलाओं को टिकट भी दीजिए। मैंने कोशिश की कि महिलाओं को टिकट दें, अरे सुंदर भी नहीं, बताइए। समाजवादी पार्टी में अच्छे लोग नहीं हैं। सपा को अच्छे लोगों की जरूरत है। तो सुना आपने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे हैं अपनी पार्टी और अपने नेताओं के बारे में। ये क्या बोल गए नेताजी? क्या सच में सपा में ऐसा ही होता है? क्या यही है सपा की सच्चाई? मुलायम सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने तो इशारों ही इशारों में यह तक कह दिया कि यूपी में तो समाजवादी सरकार ही नहीं है। वो तो यहां तक कह गए कि अखिलेश सरकार ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लागू ही नहीं किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेताजी का दर्द जुबां पर आ गया? अचानक से अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर क्यों बरस पड़े नेताजी? तो सुनिए, ये मुलायम सिंह यादव का दर्द भी है और डर भी। दर्द इस बात का कि अखिलेश ने पार्टी के पुरोधाओं को दरकिनार किया, जिन्होंने पार्टी को सड़क से सत्ता तक पहुंचाया। अखिलेश ने उन्हीं का पत्ता काट दिया। और डर इस बात का कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है, अगर यही रहा तो सत्ता से सड़क पर आना तय है। मुलायम सिंह राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने सुनामी से पहले के सन्नाटे को भांप लिया है। अखिलेश सरकार में जिस तरह से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। शामली का कैराना, अलीगढ़ की बाबरी मंडी और मथुरा का जवाहर बाग, ये ऐसी घटनाएं हैं जिसमें अखिलेश सरकार की खूब फजीयत हुई। अभी हाल ही में बुलंदशहर में मां बेटी के साथ हुई हैवानियत ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। अगर ऐसे में मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि चुनाव आ गया है, जमीनों पर कब्जा करना बंद कर दो, वसूली करना बंद कर दो, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। वोट के लिए सब कुछ जायज है। राजापाल के साथ श्वेता चंदन, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यानी डर सता रहा है। 2017 का चुनाव आने वाला है, नतीजा क्या हो सकता है मुलायम सिंह यादव शायद ये समझने लगे हैं, और यही वजह है कि बातों ही बातों में सच बोल गए हैं। बहरहाल इस मसले को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ रही हैं। स्वागत करना चाहूंगी बीएसपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए रितु सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ फोन लाइन पर मेरे साथ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर यशवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यशवीर सिंह जी आपका भी। और मैं शुरुआत यशवीर सिंह जी से ही करना चाहूंगी। डॉक्टर यशवीर, ये क्या कह गए नेताजी? कहीं जो सच है, जो इतने दिनों से दबा पड़ा था, आज सच नेताजी के जुबान पर आ गया।
नहीं, नेताजी ये बात पहले भी कह चुके हैं कई बार। कार्यकर्ताओं को वो आगाह कर चुके हैं कि इस तरह के धंधों में न लगे, समाज की सेवा करें। यानी ये सच है ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जमीनों पर कब्जा किया जाता है, लोगों के साथ मारपीट की जाती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, यही सच तो वो बोल रहे थे ना कि उन्होंने इतनी स्पष्टता से कार्यकर्ताओं को चेताया है। सर मैं यही बोल रही हूँ कि मुलायम सिंह यादव ने जो कहा है यही सच है ना उत्तर प्रदेश का, कि वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों पर कब्जा कर लेते हैं, जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, अवैध वसूली करते हैं, महिलाओं के साथ उनके राज्य बलात्कार हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। यही सच है ना समाजवादी पार्टी का, जो सच नेताजी कह रहे हैं? सभी पार्टियों का सच है ये सर। ये तो और दर्शाता है उन्होंने कि हिम्मत करके अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं तो मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने इतनी कड़वी सच्चाई सामने लाने का काम किया कि आज कार्यकर्ता सर कड़वी सच्चाई 4 साल पहले जब 1 साल बीत गया था, काम कम कर रहा है। यशवीर जी आप वरिष्ठ नेता हैं, आप पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, जब चुनाव होने वाला है तब सच बोलने का क्या उद्देश्य है? क्या डर सता रहा है कि आने वाले चुनाव में आप लोगों को कोई सीट नहीं मिलने वाली? ये अच्छा टाइम है, लोग कल पूछते अगर इस बात को कि आपने पहले चेताया क्यों नहीं कार्यकर्ताओं को और दिशा निर्देश क्यों नहीं दिया, तो ये उसके लिए जरूरी है। अभी तो चुनाव के काफी दिन है। अच्छा, मेरे साथ रितु सिंह जी, मेरे साथ रितु सिंह जी हैं, बीएसपी से जुड़ी हुई 4 साल है। सभी पार्टियों के लिए सिंह साहब, क्वेश्चन मार्क किया है डॉक्टर सिंह, कि राजनीतिक कार्यकर्ता आज दूसरे धंधों में ज्यादा ध्यान दे रहा है। डॉक्टर सिंह, रितु सिंह जी कुछ कह रही हैं आपसे, अगर BSP ये से जुड़ी हुई नसीहत हैं। क्या कहते हैं मुलायम सिंह जी पहले देते तो कुछ फायदा नहीं होता। ये तो दर्शाता है कि वाकई मतलब आपकी पार्टी कब्जा करती है, यहाँ गुंडा राज है, कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है। मतलब आपका प्रशासन और कानून व्यवस्था बद से बदतर दिखाई जब नेता है और दार्शनिक भाषा बोल रहे हैं, तो इसलिए नहीं, तो अब इतने टाइम बाद क्यों याद आया इनको ये सब चीजें? ये तो दर्शा रहा है ना कि आपको अब डर लग रहा है कि आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं। आपको डर लग रहा है कि आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं। सवाल नहीं है। और ये नसीहत तो आज की जगह ये 4 साल पहले देते तो ये दिन उनको ये नसीहत देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्चाई समाज के सामने, देश के सामने रखना बहुत ऊंची बात है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। एक सेकंड रितु जी, क्योंकि फोन लाइन पर वो है, शायद हमारी आवाज कुछ सेकंड थोड़ा डिले वहां पहुंच रही है। यशवीर जी, आप बार बार स्वागत कर रहे हैं इस बयान का, धन्यवाद भी दे रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं स्वीकार रहे हैं कि असल में समाजवादी पार्टी की सरकार में यही होता है। ये वो सच है जो मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, वो सच अब समझ चुके हैं, 80 साल के होने को आए हैं, वो जानते हैं कि अब सच बोल देना चाहिए। आप भी स्वीकार करें कि समाजवादी पार्टी का सच ही यही है। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ सभी पार्टियों के 80% कार्यकर्ता आज देश में अकेले समाजवादी पार्टी की सर, हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए बात करने बैठे हैं, दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम यूपी सरकार की बात कर रहे हैं कि आपके शासनकाल में आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, और ये आपके मुख्यमंत्री बता चुके, मतलब आपके मुलायम सिंह जी बता रहे हैं कि हमारी सरकार किस टाइप की है। के लिए उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। मतलब आप ऐसे काम के लिए उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, उस पे कुछ आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब मुबारकबाद देने से क्या फायदा है, मुझे ये बताएंगे आप? मुबारकबाद देने से कोई राजनीति छोड़ रहे हैं वो नहीं, क्या फायदा क्या है? ये नसीहत अगर 4 साल पहले देते तो ये आज नसीहत देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कोई आखिरी चुनाव नहीं होता, ये आखिरी दिन नहीं राजनीति का। चलिए, और आपके जो बयानबाजी आए दिन मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, ये सारी चीजें तो दर्शाती है ना कि आपका प्रशासन कैसा चल रहा है, आपकी कानून व्यवस्था। अब ये बुलंदशहर वाला मुद्दा देखिए, अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, बताएंगे आप मुझे? देखिए, इसमें जो भी नहीं, आप बताएंगे क्या किया है? ज्यादातर कई कल्प्रिट पकड़े गए हैं और बाकी को पुलिस तलाश कर रही है। देश इतना बड़ा है, बदमाशी, मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त में नहीं है, और बुलंदशहर के साथ साथ बरेली और आगरा में जो हो रहा है उसे भी मत भूलिए। पकड़े जाएंगे, पुलिस की कई टीमें उनको खोजने में लगी हैं। चलिए डॉक्टर यशवीर जी, आप मेरे साथ प्लीज फोन लाइन पर बने रहिएगा, मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ। रितु जी से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। रितु जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो तमाम पार्टियों में 2 पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, एसपी और बीएसपी। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे नसीहत में ये भी कहा है कि 2 खास ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के लिए षड्यंत्र रच रही हैं, तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, उससे बच के रहना है। तो जिन 2 पार्टियों की उन्होंने बात की वो बीजेपी और बीएसपी है। आप लोगों के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मसला है नहीं, जो उन्होंने ये मतलब एक आरोप लगाया था वो ये लगाया था बुलंदशहर वाला
कि जो बुलंदशहर में गैंग रेप हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कोई भी दल इतना नीचे गिर सकता है? मतलब किसी माँ बहन बेटी की इज्जत की मतलब कोई परवाह मतलब नहीं करेगा? आप बताओ, ये कोई इतना घिनौना काम कोई भी राजनीतिक दल नहीं करेंगे। ये अपनी कानून व्यवस्था, अपने प्रशासन, अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप इस टाइप के बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके की नहीं, बयानबाजी बिल्कुल और नहीं, ऐसे कोई करने भी के बाद राजनीतिक दल में आने वाले वक्त में आप लोग कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? बीएसपी कहाँ देख रही अब वो है? तो समय बताएगा ना, समय बताएगा। अब लोगों ने इनको भी देखा है 4 साल, अभी होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, इनकी कानून व्यवस्था, इनका प्रशासन देखा और इन्होंने खुद कहा है कि जमीनों पे कब्जा करना छोड़ लेकिन दो। महिलाओं की जब हम इज्जत की और बात महिलाओं की नहीं, तो महिलाओं सुरक्षा की इनके इज्जत की यहाँ बात आए करते दिन हैं। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो ठीक ये है, कहेंगे कि लेकिन- महिलाओं की सुरक्षा तो इस सपा सरकार में है ही ऋतु नहीं। सिंह जी, आपके यहाँ भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लोगों के लिए महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी की है। दयाशंकर वाला केस आपके सामने है, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन वो जो बात हमने कही थी वो इस तरह की बात नहीं कही थी। हमारे यहाँ बयानबाजी का मतलब ये था, उन्होंने कहा था कि दयाशंकर जी अगर वो अपनी बहन बेटी के सामने वो ऐसे शब्द का मतलब यूज कर सकते हैं। ये जो राजनीतिक शब्दावली होती है तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने वाली, महिलाओं को खास तौर से कोई ऐसी देखो, पार्टी और नहीं मैं है तो सबसे जो पहली कम्युनिटी बात के है, तौर पर अगर नहीं ये देखती है। हमारे यहाँ भी कोई अगर कहेगा तो उसे मतलब वो अगर ऐसी गलती करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैंने भी बार बार कहा था कि हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा, और अगर कोई हम अगर ऐसी बात कहते तो हम जरूर माफी मांगते। ठीक है डॉक्टर यशवीर जी, महिलाओं की जब जब बात होती है, इस पूरी नसीहत में नेताजी ने एक बात कही कि महिलाओं को जोड़ना जरूरी है, महिलाएं सक्सेस की चाबी हैं। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन वो ये अगर कहते हैं कि सुंदर महिला लाओ मैं एमएलसी बना दूंगा, क्या महिला का सुंदर होना जरूरी है या उसका गुण जरूरी है? नेताजी तो महिला को एज अ कमोडिटी, एज अ वस्तु अपने शब्दों में रख रहे हैं। तो जहां पर मुखिया ही महिलाओं को वस्तु समझता हो, उस राज्य में बलात्कार नहीं होंगे तो क्या होंगे? और वो तो इतने सीनियर डॉक्टर मतलब यशवीर जी, वो जिस कंटेस्ट में आप इसको ले रहे हैं, नेताजी ने इस कंटेस्ट में नहीं कहा। उन्होंने तो कहा ना कि सुंदर महिला लाओ मैं एमएलसी बना देता हूँ। किसी कार्यकर्ता ने कोई टिप्पणी की, उसके जवाब में उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि कलावती को भेजा था, उनमें सुंदरता दिखाई नहीं दी। खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि अगर वो सुंदर नहीं थी तो किसी सुंदर महिला को लाओ मैं एमएलसी बना देता हूँ। ये सुंदर सुंदर जो शब्द है, आखिर महिला के साथ ये जोड़ना जरूरी है क्या? उसमें गुण, उसके गुण, उसकी कुशलता को नहीं देखा जाएगा क्या? उसे सिर्फ कमोडिटी के तौर पर ही देखा जाएगा? है जिसके बारे में टिप्पणी हुई है, अगर उसमें गुण नहीं होते तो क्यों बनाते? गुण देख करके ही तो उसको बनाया गया है। नहीं, उसे हटा भी दिया गया सर। और उसके पहले ही जब इस तरीके के बयान को लेकर विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने घुमा फिरा की बातें कह दी कि मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा था। मजाक का क्यों था वो? कोई ऋतु सिंह जी, वो एक मजाक था। महिला तो एक मजाक का पात्र नहीं है सर, एक महिला एक मजाक का पात्र नहीं है कि आप किसी भी महिला के लिए इतनी मजाक सुंदरता के लिए था। नहीं, सुंदरता के लिए ऐसी मजाक होता है कि आप एक सुंदर महिला लाइए तो आप कल को कुछ और भी बोल सकते हैं। आप बताइए क्या बोल सकते हैं? वो यही तो कहा कि भाई लोगों को ये था कि भाई नहीं, सुंदर महिला का मतलब क्या है मुझे ये समझाएंगे आप पहले? सुंदर मतलब सुंदरता शरीर है या गुण है? महिला खुद समझ सकती है। नहीं, सुंदरता क्या है भाई? गुण होंगे तो आपने बनाए, अगर वो दिखाई नहीं दे रही है तो उसको आपने हटा दिया। मतलब आपके लिए तो खूबसूरती है, एक शरीर है। नहीं, हटाया नहीं है, बनाया है बल्कि। नहीं, सुंदरता का मतलब क्या? मैं ये जानना चाहती हूँ उनका मतलब क्या था कि सुंदर महिला क्या? आप सुंदरता का मतलब मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं। नहीं, मैं तो आपसे समझना चाहती हूँ आपके लिए गुण है या उसका शरीर या उसकी चेहरा? गुण नहीं है, सुंदरता भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। मुझे नेताजी के बयान से तो ऐसा लग रहा है यशवीर जी, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक वही होना चाहिए जो प्राथमिकता होगी, सुंदर होगी तो महिला को वो एमएलसी भी बना देंगे। और दूसरा जो हम भूले नहीं है, हम मुलायम सिंह यादव जी की इस बात को नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, रेप पर जो उन्होंने बयान दिया था तब से लेकर अब तक। बयान मैंने पढ़ा है, लेकिन जिस कंटेस्ट में बयान दिया आप उसको पूरी तरह से देखो। मतलब आप इस बयान को जायज मानते हैं? आपको कहीं से उसमें जायज का नहीं, उन्होंने कहा ही था मजाक में, उसको आप अदरवाइज ले गए। सर आपके यहाँ मजाक बहुत होता है, मतलब हर चीज में आप कहते हैं ये मजाक में है, ये मजाक में है। मतलब आपने तो हर चीज मजाक
मतलब आप राजनीति कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक इसमें मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक आदमी मजाक में नहीं बोलते क्या आपस में? नहीं तो पर ऐसा मजाक में तो नहीं बोलते हैं नहीं, सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, उन्होंने गलत क्या ठीक है, वो ठीक कर दिया कोई? दरअसल रितु जी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मजाक मजाक में ही सरकार बन गई थी और अब मजाक मजाक में ही कहीं सरकार चली ना जाए, ये भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर यशवीर जी एक बहुत 4 महीने बाद देखिएगा समाजवादी की ठीक है, दोबारा एक सरकार बहुत बनेगी, आप अहम, घबराइए मत। ठीक है, एक बहुत अहम लाइन मुलायम सिंह यादव ने इस पूरी नसीहत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पार्टी को अच्छे लोगों की जरूरत है। किसकी ओर इशारा कर रहे थे वो? भाई वो तो हमेशा ही बड़ा नेता चाहता है मेरी पार्टी में ज्यादा अच्छे से अच्छे लोग आए। अच्छे लोगों से मतलब फिर भी ये जो अच्छे कहना लोग था का उन्होंने अच्छे हर मंच पर कई बार ये बात कही है, अच्छे लोगों का मतलब किससे लगाया जाए? समाज के लिए काम करना पसंद करते हो। आजम खान को कहीं संकेत तो नहीं दिया जा रहा था? जानते हैं क्या परिभाषा है? यशवीर जी क्या आजम खान की तरफ तो इशारा नहीं था? नहीं, आजम खान का कहा उन्होंने, ना कोई इशारा था ना रेफरेंस था। तो आजम खान उनके सबसे पुराने साथी हैं, वो तो, सबसे ज्यादा तो पार्टी में अच्छे लोगों की जरूरत है, यानी वो भी मान रहे हैं कि पार्टी में अभी अच्छे लोग नहीं हैं, तो फिर किसकी तरफ इशारा? क्यों नहीं आने चाहिए? रितु सिंह जी, आपको किस ओर ले जाएंगे इस बयान को? आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मतलब अच्छे लोग, हमें भी तो पता चले कि अभी तक आपकी पार्टी में क्या अच्छे लोग हैं नहीं? ज्यादा से ज्यादा काम करें, समाज की सेवा करें। या कि जो आजम खान जी ने जो बयानबाजी की है उसके लिए वो उनको ये बताना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कोई रेफरेंस आजम खान जी का नहीं लिया। नहीं तो इशारा किस तरफ था? चलिए, इशारा भी नहीं था। चलिए वक्त मेरे पास कम है, कंटेस्ट में वक्त मेरे पास कम है। बोलते हैं अच्छे कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ो। ठीक है, इस उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर यशवीर जी, आप जो बातें कर रहे हैं अच्छा लग रहा है कि आप स्वीकार कर रहे हैं अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी स्वीकार नहीं करते हैं अच्छे लोगों की। वो कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की और जरूरत है, अभी अच्छे लोग पार्टी में हैं या नहीं है, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं ये समझ पाना भी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि 80 साल के मुलायम सिंह यादव ये समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में एक दावे के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आई थी उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हाल आज की तारीख में है वो हाल सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश को गर्त में ढकेल रहा है। और अगर 2017 में जीत चाहिए तो उसे गर्त से निकालने के लिए चीजों को बदलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। रितु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर यशवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नेताजी की नसीहत कितनी काम आएगी 2017 में, नेताजी की साइकिल आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसी उम्मीद के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।